नमस्कार सभी प्रिय किसान भाइयों और कृषि से जुड़े हुए हमारे अभ्यर्थी। मेरे इस चैनल कलम से किसान तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले कि हम अपना परिचय बताएं, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप खूब खुश रहें और आपके घर में खूब खुशियां प्रभु दें। और आते हैं अब आपको अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम सनीश कुमार सिंह है और मैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो पे जिस चीज़ का चर्चा करेंगे वो एक फसल है, आप देख पा रहे होंगे ये सरसों की एक फसल है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये एक कृषि विभाग का एक शोध केंद्र है। यहाँ रिसर्च होते हैं, यहाँ कई क्रॉप्स के जो है ट्रायल लगवाए जाते हैं और हम लोग लगभग 3 लोग सहकर्मी हैं। यहाँ पिछले साल जो है जनवरी में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी यहाँ। तो हम लोग रोज़ जो है भ्रमण करते हैं क्योंकि देखना होता है, चूँकि ट्रायल है तो हर रोज़ देखना होता है क्या कोई संक्रमण तो कोई बीमारी तो नहीं आई है, पौधों का विकास कैसे हो रहा है, क्या क्या कब सिंचाई करवानी है, क्या मतलब ये सब सारी चीज़ों का जो है हमें आकलन करना रहता है प्रति रोज़। तो आज सुबह जो है हम लोग रोज़ की भांति भ्रमण कर रहे थे। तो हमारे सहकर्मी हैं डॉक्टर मुलायम सर, जो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। या सुबह जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो आप किस चीज़ का ध्यान दिया और क्या दिखाई दिया? जैसे कि हम लोग रोज़ की तरह आज भ्रमण कर रहे थे तो हमको ये क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है तो सरसों में हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए रोग के। उसको हमने सोचा कि आप क्योंकि सस्य वैज्ञानिक हैं इसलिए हमने सोचा कि आपसे इसका विचार विमर्श किया जाए। तो इसमें देखिए हमारे जो सरसों है, सरसों की फसल लगी हुई है, इसकी जो नीचे वाली पत्ती है, इस नीचे वाली पत्तियों में इस तरह से रिंग्स बन रहे हैं और ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं पत्तियों में। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये किसका सिम्टम है और इसका जो है साधारण उपाय क्या है जिससे कि जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो आसानी से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं पहले आप किसान भाइयों को और अभ्यर्थियों को एक जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं ये क्रॉप लगभग 1 महीने से ऊपर की है और चूँकि इस समय टेम्परेचर जो है वो इस समय काफ़ी जो है गिरा हुआ है। पिछले 3-4-5 दिन से एक दिन पहले बारिश भी हुई थी। तो ये देखिए ये जो आप रोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक आइए कैमरा, ये जो है रोग जो है ये क्रूसीफेरी का और ब्रेसिकेसी फैमिली से जितने भी आते हैं उसमें एक ये प्रमुख रोग है। चूँकि इंग्लिश में इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट कहते हैं और हिंदी में पर्ण झुलसन कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियाँ झुलस जाती हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने का हम लोग का उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों, चूँकि हर बार आपको खेती करनी होती है किसी न किसी फसल की, तो आपसे आग्रह हम लोग यही करते हैं। हम लोग का आज जो है ये चर्चा इसी बात पे है कि आप लोग लक्षण को पहचानना जानिए, क्योंकि इसका एक हम बताते हैं डायरेक्ट इसका क्या फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि सपोज करिए आपने इसमें रोग देखा कोई और आप दुकानदार के पास जाएंगे और बताएंगे कि देखिए ना एक काला धब्बा पड़ रहा है, पीलापन पत्ती में हो रहा है, पत्तियाँ फट सी जा रही हैं, तो देखो दुकानदार भी जो है ना वो मान लेता है कि ये वाला रोग हुआ होगा और ये वाली दवा दे दो। तो उस चक्कर में क्या करता है वो 2 से 3 दवाएं दे देगा उसमें। अच्छा, वो भी नहीं पता है कि वास्तव में जो रोग हुआ है वो फंगस के कारण हुआ है कि किसी इंसेक्ट के कारण हो रहा है। तो वो एक फंजीसाइड दे देगा, कुछ दिन बाद कहेगा इंसेक्टिसाइड एक छिड़क लीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि सबसे पहले आप लक्षण को पहचानें, क्योंकि हर बार खेती करनी है आपको, और आप जाके दुकानदार से यही कहें कि ये वाली रोग लगी है और इस टेक्निकल का हमें दवा दे दो। उससे लागत भी कम हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका अनुभव भी बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि इस रोग को पहचानेंगे कैसे, लक्षण क्या है। सबसे पहले थोड़ा कैमरा नीचे लाइए। सबसे पहले इस रोग का लक्षण तो ये है कि ये हमेशा निचली पत्तियों पे पहले आता है। जैसे ये देखिए ये पहली पत्ती है, ये सब बाद में पत्तियां निकली हुई हैं। अच्छा, तो ये पहला लक्षण तो ये है कि निचली पत्तियों पे या पहले पत्तियों पे आता है और ये हमेशा जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है। आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे पहले जो है ब्राउन से ब्लैक स्पॉट बनते हैं और ये धीरे धीरे जब ये धब्बा फैलने लगता है तो इसी तरह पूरी पत्ती जो है वो काली पड़ जाएगी। अच्छा, पत्ती काली पड़ जाने से क्या होगा, पत्ती जब काली पड़ जाएगी तो धीरे धीरे इसमें क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस सारा जो है रुक जाएगा, जिससे पूरी पत्ती पीली पड़ के नीचे झड़ जाएगी। इसीलिए इसका नाम पर्ण झुलसन है, जिससे लगता है कि आग से लग गई है, झुलस सी गई है। अब इसका आप रोग का पहचान आप देख रहे हैं, देखिए एक कंसेंट्रिक रिंग टाइप का बनता है, संकेंद्रीय आंख के छल्ले टाइप में ये दिखाई देता है। अच्छा, यही नहीं, अभी तो चूंकि ये स्टार्टिंग फेज है, इस रोग का प्रभाव जो है
तने और फल पे भी आता है। अच्छा, फल पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ तो भी वेजिटेटिव स्टेज है, अभी तो मतलब अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है, लेकिन जब फल पे इसका पॉड पे भी जो है काला काला धब्बा पड़ता है और धब्बा लगता है कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और उस पॉड का मतलब है कि उसके अंदर जो सीड है, जो बीज हैं, इस रोग से वो बीज भी प्रभावित होते हैं। अंततः होता क्या है कि बीज छोटा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, फिर तेल की मात्रा जो है कम निकलेगी। अभी तक रिपोर्ट किया गया कि इसमें मैक्सिमम 70 से 80% तक के भी लॉस हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस फैमिली में, इस पौधों में ज़्यादातर ये प्रमुख ये बीमारी है जिसको पर्णझुलसन कहते हैं। अच्छा, इसके सिम्टम्स आप पहचान लेंगे, तो इसके उपचार क्या है? सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताएं। जैसे सर इसमें ये जो हमारे स्पॉट्स बन जाते हैं, हाँ, हाँ। डेड स्पॉट्स बन जाते हैं, हाँ। तो इससे सर क्या उत्पादन पर या इसके पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, देखिए एक्चुअली जो पहली की पत्तियां होती हैं तो उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, बिल्कुल तो ये खाना भी ज्यादा बनाएंगी। बिल्कुल। लेकिन जब यही पत्ती धीरे धीरे बेकार हो जाएगी, इस रोग से प्रभावित हो जाएगी, तो अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, खाना नहीं बनाएंगी, तो अगली पत्तियां कैसे निकलेंगी? बिल्कुल। और फिर जब पत्ती नहीं निकलेगी तो फिर फल भी और फूल भी प्रभावित होंगे। जैसा कि कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम उत्पादन से लिया था, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना पत्ती कहीं प्रभावित हो रही है तो फंसा था। अब बात करते हैं इसके उपचार पे। तो पहली बात, तो उपचार का पहला क्रम यही है कि आप रोज भ्रमण के दौरान जब भी 2-3 दिन पे अपने फसल का भ्रमण करते हैं, तो इसको स्टार्टिंग फेज में ही, स्टार्टिंग अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में इसको पहचानना सुनिश्चित करें। उसके बाद नो डाउट अभी चूंकि ये स्टार्टिंग फेज है, अभी प्रारंभिक है, तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं कुछ दवाइयों का नाम बताता हूँ। कृपया इस बात को समझिए कि मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको टेक्निकल का नाम बता रहा हूँ। हर कंपनी में वही टेक्निकल अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से आते हैं, आपको जो सुलभता हो वहीं आप प्रयोग करें। पहला सबसे जो बेसिक जो टेक्निकल है वो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% की कॉम्बिनेशन आती है। 2 कंपनियों में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अलग अलग नाम से, जैसे एक धानुका कंपनी है, उसमें ये सिक्सर के नाम से आता है, तो इससे आप ले सकते हैं। और एक पॉपुलर कंपनी है यूपीएल, उसमें साफ के नाम से आता है। ये सेम टेक्निकल, साफ तो हर जगह लगभग मिल जाता है। तो ये कार्बेंडाजिम 12+ पर मैनकोजेब 63%, ये 2 ग्राम पाउडर के फॉर्म में आता है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। पहला तो ये ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा हो जाता है इसका जो है, आप जो है इंट्राकोल एक बायर का प्रोडक्ट आता है, उसमें एक नया टेक्निकल है प्रोबिनेब 70%, ये भी वेटेबल पाउडर के ही फॉर्म में आता है, इसका भी आप 3 ग्राम प्रति लीटर जो है छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक जो है प्रोपिकोनाजोल, ये हम टेक्निकल का नाम बता रहे हैं किसान भैया, इसको बार बार आप सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको, हाँ, ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से आएगा, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। एक होता है प्रोपिकोनाजोल, इसका भी 1.5 से 2 ml पर लीटर में आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें से कोई भी दवा भी आप ले सकते हैं जो आपके पास सुलभ हो। अच्छा, इससे ज्यादा प्रकोप होने पे पौधे का यही टेक्निकल का 15 दिन पे एक दोबारा जो है छिड़काव कर देंगे। स्टार्टिंग में जो आपको स्थिति अभी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे साफ पत्ती समझ में आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है अभी। देखिए यहाँ स्टार्टिंग हल्के हल्के बन रहे हैं, अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ अलग अलग बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रही है। अभी स्टार्टिंग फेज है इसका। यहाँ देखिए ये पूरी तरह से पत्ती निचली वाली जो है ये इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग फेज है, इसलिए हमारे समझ से अभी जो है ये जो हमने टेक्निकल बनाया है, ये 2 से 3 ग्राम जो बताया हमने पर लीटर, इसका आप एक बार छिड़काव करेंगे तो ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे। और बाकी अगर आप लोग का भी और कुछ सुझाव हो, कुछ जानकारी हो, तो डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सर, जो है आप पूछ सकते हैं। और जितने भी किसान भाई हैं जो भी हमारे चैनल को देखें, और वो अगर उनको इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कृषि से संबंधित कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, प्रश्न दिमाग में आ रहा है जो कि आप लोगों से पूछ लेना चाहिए, तो आप हमको जो है संदेश के माध्यम से या आप कमेंट करके अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देके आप बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।